कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा रिस्क लिए करोड़ों कैसे कमा लेते हैं और कैसे कुछ साधारण से बिजनेस सही समय पर खरीदे जाए तो वो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया। एक ऐसी फिलॉसफी जो गुजरात के साधारण पटेल परिवारों ने अपनाई और अमेरिका में मल्टी मिलियन डॉलर एम्पायर खड़ा कर दिया। हां, मैं बात कर रहा हूं द धंधो इन्वेस्टर, लिखी गई बिलियनियर इन्वेस्टर मोनिश पबराई द्वारा। यह किताब सिखाती है क्यों अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है, क्यों डाउनफॉल में छुपा होता है असली धंधो मूव, और कैसे सिर्फ कुछ सही फैसले आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और अगर आप हर बार लॉस से बचकर विन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, पटेल धंधो। मोनिश पाबराई बताते हैं कि धंधो फिलॉसफी कहां से आई और क्यों ये कम जोखिम में अधिक रिटर्न देने का सबसे तगड़ा तरीका है। ये पूरा चैप्टर पटेल कम्युनिटी के रियल लाइफ बिजनेस मॉडल पर आधारित है। पटेल कम्युनिटी का अमेरिका में उदय। 1960-70 के दशक में अफ्रीका के केन्या, युगांडा और ईस्ट अफ्रीका में रहने वाले बहुत से पटेल परिवारों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण अपने देश से निकलना पड़ा। वे मजबूरी में अमेरिका या यूके के लिए निकल गए। उनके पास बहुत कम पैसा था, कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, इंग्लिश भी कमजोर, कोई प्रिविलेज सिचुएशन नहीं। फिर भी आज अमेरिका में सभी मोटेल्स का 50% प्लस पटेल कम्युनिटी के पास है। जब पटेल लोग अमेरिका पहुंचे, उन्होंने देखा कि मोटल बिजनेस स्ट्रगलिंग था, ओनर्स थक चुके थे, प्रॉफिटेबिलिटी लो थी, इंडस्ट्री अनसर्टेन थी, प्राइसेस बहुत गिर चुकी थी। यानी परफेक्ट धंधो अपॉर्चुनिटी। हाई अनसर्टेनिटी, लो रिस्क। क्यों लो रिस्क? क्योंकि मोटेल्स की डिमांड स्टेडी रहती है। रिसेशन हो या बूम, लोग ट्रैवल करते हैं। पटेल फैमिलीज ने एक मॉडल बनाया, फैमिली पूलिंग। परिवार मिलकर पैसे जमा करते। एक परिवार पैसे नहीं जुटा सकता था, लेकिन 3 से 4 परिवार मिलकर डाउन पेमेंट कर देते। 10 से 20% डाउन पेमेंट, बाकी पैसा बैंक लोन यानी लेवरेज का स्मार्ट यूज। पूरा परिवार मिलकर काम करता। फ्रंट डेस्क, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, अकाउंटिंग। इससे लेबर कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट्स शार्पली रिड्यूस्ड, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ गया, रिस्क कम हो गया क्योंकि एक्सपेंसेस लो थे और लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम। पटेल मॉडल परफेक्ट एग्जाम्पल है। डाउनसाइड, मोटल बिक जाएगा, लोन कवर हो जाएगा, लॉस मिनिमल, फैमिली कुछ और काम कर सकती है। अपसाइड, बिजनेस ग्रो हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे, मॉर्गेज जल्दी चुक सकता है, फिर दूसरा मोटल खरीद सकते हैं। यही है धंधो प्रिंसिपल। पटेल लोग मोटल बिजनेस इसलिए चुने क्योंकि रिस्क कम था, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, मार्केट फेयर में था, प्राइसेस बहुत फॉल हो चुकी थी। मार्केट अनसर्टेनिटी हमेशा रिस्क नहीं होती, कई बार ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी होती है। धंधों को 3 लाइंस में समझे। 1, सिंपल बिजनेस खरीदो। 2, डाउनसाइड कम करो, रिस्क मिनिमम। 3, अपसाइड मैक्सिमाइज करो, पोटेंशियल ह्यूज। ये पटेल स्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप बाद में पबराई की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन बना। चैप्टर 2, डॉलर भाव बाइंग। धंधो इन्वेस्टिंग की सबसे मुख्य आदत है सस्ता खरीदना, यानी हमेशा उस बिजनेस को खरीदो जो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे प्राइस पर मिल रहा हो। यह बफेट के रूल पर आधारित है। डॉलर भाव बाइंग क्या है? जब किसी बिजनेस की असली कीमत, वैल्यू $1 हो और मार्केट उसे 50 सेंट्स या उससे भी कम में बेच रहा हो तो उसे खरीद लो। यही है डॉलर भाव बाइंग। इससे 2 फायदे होते हैं, डाउनसाइड बहुत कम, अपसाइड बहुत बड़ा। जब आप किसी बिजनेस को उसकी असली वैल्यू से नीचे खरीदते हो, लॉस का खतरा कम, रिस्क प्रैक्टिकली जीरो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बड़ा, रिकवरी चांसेस हाई, आपका पैसा सुरक्षित। यानी सस्ता खरीदना मतलब रिस्क को एलिमिनेट करना। मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता,
कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां अच्छी कंपनीज भी सस्ती मिल जाती है। इंडस्ट्री क्राइसिस, टेम्पररी बैड न्यूज, पैनिक सेलिंग, रिसेशन, मिसअंडरस्टूड बिजनेस, फोर्स्ड सेलिंग बाय बिग फंड्स, ये सब सिचुएशंस हाई अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। और अनसर्टेनिटी मतलब चीप प्राइस। धंधो इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी को डर नहीं, मौका मानता है। इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब किसी कंपनी की असली कीमत। मार्केट प्राइस मतलब लोग आज उसके लिए कितना दे रहे हैं। धंधो तरीका, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो, मार्केट प्राइस कंपेयर करो। वैल्यू से बहुत कम मिले तो खरीद लो। ये अप्रोच हमेशा लो रिस्क प्लस हाई रिटर्न देता है। डॉलर भाव बाइंग स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करें? पबराई कुछ की फैक्टर्स बताते हैं। ऐसा बिजनेस चुनो जिसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो सके। इंट्रिंसिक वैल्यू का रियलिस्टिक कैलकुलेशन, ग्रोथ, कैश फ्लो, मोट, मार्केट पोजीशन की हेल्प से वैल्यू निकलेगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम से कम 50% रखो। वैल्यू 100 है, मतलब 50 पर खरीदो, यही रील धंधो है। जब आप वैल्यू से 50% कम पर खरीदते हो तो वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रो होती है। रिस्क रिड्यूस, कॉन्फिडेंस इंक्रीज, अपसाइड मल्टीप्लाई, पेशेंस रिवॉर्ड देती है। चैप्टर 3, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। सफल इन्वेस्टिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम है केवल सिंपल, समझ आने वाले बिजनेस में निवेश करना। पबराई कहते हैं कि आप तभी सही निवेश कर पाएंगे जब आप इस सवाल का जवाब खुद दे सकें। ये बिजनेस पैसे कैसे कमाता है? अगर ये समझ नहीं आता तो बिजनेस आपके लिए सही नहीं है। सिंपल बिजनेसेस में रेवेन्यू मॉडल, क्लियर कॉस्ट्स, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो, स्टेबल कंपटीशन नोन, फ्यूचर ग्रोथ अनुमानित, इसलिए डिसीजन लेना आसान और रिस्क बहुत कम। कॉम्प्लेक्स बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे बायोटेक, एडवांस टेक्नोलॉजी, हाईली रेगुलेटेड सेक्टर्स, अनप्रिडिक्टेबल इनोवेशन बेस्ड मॉडल्स। इन कंपनीज के पैसे कमाने का तरीका क्लियर नहीं होता, इसलिए उनकी फ्यूचर वैल्यू भी अनसर्टेन होती है। ये इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग बना देता है। वॉरेन बफेट का रूल। बफेट हमेशा कहते हैं, आई डोंट इन्वेस्ट इन एनीथिंग आई कैनॉट अंडरस्टैंड। इफ बिजनेस इज टू हार्ड टू अंडरस्टैंड, जस्ट स्किप इट। यही फिलॉसफी पबराई भी फॉलो करते हैं। धंधो इन्वेस्टिंग का मेन रूल है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके सस्ते में खरीदना। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तभी सही निकलेगी जब बिजनेस वर्षों से स्टेबल हो, रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल हो, कैश फ्लो कंसिस्टेंट हो। पबराई कहते हैं, केवल वही बिजनेस खरीदो जिसे आप पूरी तरह समझते हो। इसका मतलब, अगर आप बैंकिंग समझते हैं, बैंक स्टॉक्स। अगर आप एफएमसीजी समझते हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स। अगर आप रियल एस्टेट समझते हैं, रिलेटेड कंपनीज। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये फ्रीडम होती है कि वे कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस अवॉइड कर सकते हैं। बिग फंड्स को हर जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ सिंपल, सेफ पिक्स चुन सकता है। ये बड़ा एडवांटेज है। पबराई का गोल्डन फॉर्मूला: 1. बिजनेस सिंपल हो। 2. प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स हो। 3. मोट स्ट्रांग हो। 4. डेट कम हो। 5. प्राइस बहुत नीचे हो। चैप्टर 4, व्हेन इट रेन्स गोल्ड, पुट आउट द बकेट। सफल निवेशक अवसरों का इंतजार करते हैं, और जब सही अवसर आते हैं तो पूरी ताकत से उसका फायदा उठाते हैं। ये अध्याय वॉरेन बफेट की इस लाइन पर आधारित है, व्हेन इट रेन्स गोल्ड, पुट आउट द बकेट, नॉट द थिम्बल। जब सोना बरस रहा हो तो कटोरी नहीं, बाल्टी लेकर आओ। स्टॉक मार्केट में क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज हर दिन नहीं मिलती। अच्छा मौका सिर्फ तब आता है जब मार्केट पैनिक में हो, किसी इंडस्ट्री पर भारी संकट हो, कोई बिग बैड न्यूज आई हो, इन्वेस्टर्स डर के कारण बेच रहे हों, टेम्पररी इश्यूज को परमानेंट समझा जा रहा हो। ये रेयर मोमेंट होते हैं। ग्रेट इन्वेस्टर्स इन्हीं का फायदा उठाते हैं। जब मार्केट डर रहा होता है तब प्राइसेस गिर जाती है, लेकिन बहुत बार बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू वही रहती है। इस समय प्राइस डाउन, वैल्यू सैम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ह्यूज, रिस्क मिनिमम, अपसाइड मैक्सिमम। यही गोल्डन मोमेंट होता है
पबराई कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को हर छोटे अपॉर्चुनिटी पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सही तरीका, रेयर बट हाई कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज पर बड़ी बेट लगाओ। क्यों? पोटेंशियल मल्टी बैग बन सकता है, डाउनसाइड कम होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट होता है। कई इन्वेस्टर्स मार्केट गिरने पर डर जाते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी को रिस्क समझ लेते हैं, एवरेज वाले स्टॉक्स पकड़कर बैठे रहते हैं, हाई अनसर्टेनिटी से डरते हैं। धंधो फिलॉसफी ये मानती है कि हाई अनसर्टेनिटी मतलब लो प्राइस एंड हाई रिवॉर्ड। रीजन, मार्केट टेम्पररी प्रॉब्लम को परमानेंट मान लेता है, इमोशंस ओवरटेक, लॉजिक गुड कंपनीज भी खुद कीमत से नीचे बिकने लगती है। ऐसे मोमेंट में बाय करना सबसे समझदारी है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो बड़ी बेट लगाने के बाद पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट को रिकवरी में समय लगता है, सेंटिमेंट बदलने में टाइम लगता है, इन्वेस्टर्स धीरे धीरे वापस आते हैं। लेकिन जब रिवर्सल शुरू होता है तो रिटर्न्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। बफेट एंड पबराई दोनों रेयर अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी, स्टडी, वेट, हाई अनसर्टेनिटी मोमेंट का इंतजार, प्राइस कोलैप्स होने का इंतजार, फिर बड़ा निवेश, बिग एलोकेशन, क्योंकि ऐसी डील्स लाइफ चेंजिंग वेल्थ बनाती है। चैप्टर 5, फ्यू बेट्स, बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स। इस अध्याय में पबराई बताते हैं कि ज्यादा निवेश, ओवर डाइवर्सिफिकेशन असली रिटर्न्स को मार देता है। असली धन उन्हीं को मिलता है जो कम जगह पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी बेट्स लगाते हैं। ये चैप्टर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की सबसे मजबूत फिलॉसफी समझाता है, जिसे बफेट और चार्ली मुंगर भी फॉलो करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और बिग इंस्टीट्यूशंस 30 से 100 स्टॉक्स खरीदते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं और वही कॉपी कर लेते हैं। लेकिन पबराई साफ कहते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपकी रिटर्न्स को किल कर देता है, क्योंकि आपका फोकस टूट जाता है, आपकी बेस्ट आइडियाज डाइल्यूट हो जाती हैं, पोर्टफोलियो एवरेज बन जाता है, रिस्क कम होता है, रिटर्न भी ऑलमोस्ट जीरो। धंधो इन्वेस्टिंग में लक्ष्य है कम रिस्क में हाई रिटर्न। ये 50 स्टॉक्स में पॉसिबल ही नहीं। पबराई बताते हैं कि दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स ने अपनी वेल्थ इस तरह बनाई। वॉरेन बफेट, कोक, एमेक्स, जिको जैसे फ्यू बिग बेट्स 90% वेल्थ कुछ ही बेट से। सिर्फ 10-15 हाई क्वालिटी बेट्स आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। बिग बेट्स का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई स्टॉक या बिजनेस सिंपल लगे, मोट स्ट्रांग हो, इंट्रिंसिक वैल्यू क्लियर हो, प्राइस बहुत नीचे हो, डाउनसाइड कम दिखे, कन्विक्शन हाई हो, तो आपको उसमें पोर्टफोलियो का मीनिंगफुल हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। 10%, 20%। यही है बिग बेट। क्यों कम बेट्स ज्यादा पावरफुल है? जब आप फ्यू बेट्स लगाते हैं, आपकी रिसर्च डीप होती है, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी कम होती है, आप हर ट्विस्ट को समझ पाते हो। यू एक्ट लाइक अ बिजनेस ओनर। रिटर्न्स एक्सप्लोड करते हैं। इनफ्रीक्वेंट बेट्स मतलब रेयर अपॉर्चुनिटीज का इंतजार। ग्रेट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हर महीने नहीं आती, हर साल भी नहीं आती। कई बार 2-3 साल में सिर्फ एक मिलती है, लेकिन जब मिलती है लाइफ चेंजिंग होती है। इसलिए पबराई कहते हैं, वेट पेशेंटली, बिग बेट्स ओनली व्हेन द ऑड्स आर हेविली इन योर फेवर। यही इनफ्रीक्वेंट बेट्स है। वह रिटेल इन्वेस्टर्स मेक मिस्टेक्स। रिटेल इन्वेस्टर्स बार बार ट्रेड करते हैं, हर स्टॉक में घुस जाते हैं, एफओमओ में खरीदते हैं, न्यूज देखकर रिएक्ट करते हैं, पोर्टफोलियो बहुत फैलाते हैं। इससे रिटर्न जीरो हो जाता है। पबराई कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चैप्टर 6, बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस। मोनिश पाबराई बताते हैं कि सबसे बड़े इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स वही बनते हैं जहां मार्केट डर गया हो। जब कोई इंडस्ट्री या बिजनेस डिस्ट्रेस में होता है, वही असली धंधो अवसर पैदा होते हैं। डिस्ट्रेस मतलब टेम्पररी प्रॉब्लम्स, पैनिक, बैड न्यूज, मार्केट ओवर रिएक्शन, शॉर्ट टर्म क्राइसिस। इनका फायदा उठाने वाला निवेशक लो रिस्क, हाई रिटर्न डील्स पकड़ लेता है। जब किसी बिजनेस या इंडस्ट्री पर टेम्पररी क्राइसिस आता है,
इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं, हैवी सेलिंग होती है, स्टॉक प्राइसेस इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे गिर जाती है। मार्केट हर समस्या को परमानेंट समझ लेता है। रियलिटी, अधिकतर प्रॉब्लम्स टेम्पररी होती है, लेकिन प्राइसेस परमानेंट फॉल की तरह बिहेव करती है। यही टाइम असली इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड माइन होता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत गिर चुकी होती है, वैल्यू इंटैक्ट रहती है। अच्छी कंपनी टेम्पररी क्राइसिस से खत्म नहीं होती, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बड़ा होता है। मार्केट रिकवरी के साथ मैसिव अपसाइड मिलता है। टेम्पररी फियर खत्म होते ही प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू तक चढ़ती है। मार्केट बैड न्यूज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर रिएक्ट करता है। मार्केट साइकोलॉजी, छोटी न्यूज, बड़ी गिरावट टेम्पररी न्यूज, परमानेंट पैनिक एक छोटी नेगेटिव रिपोर्ट, स्टॉक कोलैप्स। बैड न्यूज हमेशा परमानेंट नहीं होती, लेकिन प्राइस परमानेंट कोलैप्स जैसा बिहेव करती है, और यही इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। पबराई कहते हैं, बैड न्यूज इज एन इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड। डिस्ट्रेस्ड सिचुएशंस में बिजनेस मिलता है 60%, 70%, 80% डिस्काउंट पर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ, स्टेबल मोड के साथ, प्रेडिक्टेबल फ्यूचर के साथ। इससे दो फायदे, रिस्क एक्सट्रीमली लो, रिवॉर्ड एक्सट्रीमली हाई। यही असली धंधो इक्वेशन है। पबराई बताते हैं कि डिस्ट्रेस्ड बिजनेस तभी खरीदो जब प्रॉब्लम टेम्पररी हो, जैसे रेगुलेटरी इशू, मैनेजमेंट मिस्टेक, रिसेशन इंपैक्ट, बैड क्वार्टर, टेम्पररी स्लोडाउन। बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कैश फ्लो पॉजिटिव हो, कंपनी सर्वाइव कर सके, डेट मैनेजेबल हो। हैवी डेट बिजनेस को परमानेंटली डिस्ट्रेस में डाल देता है। प्राइस में पैनिक हो, वैल्यूएशन इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे हो। डिस्ट्रेस्ड बिजनेस वर्सेस ब्रोकन बिजनेस दोनों अलग है। डिस्ट्रेस्ड बिजनेस मतलब टेम्पररी ट्रबल, रिकवरेबल, इंडस्ट्री स्टेबल, मोट इंटैक्ट, डिमांड स्टेबल, बाय चीप ह्यूज प्रॉफिट। ब्रोकन बिजनेस मतलब परमानेंटली डाइंग, डिमांड खत्म, मोट खत्म, इररेलेवेंट प्रोडक्ट, हाई डेट, कोलैप्स गारंटीड। पबराई स्पष्ट कहते हैं, डिस्ट्रेस को बाय करो, ब्रोकन को अवॉइड करो, क्योंकि जब फेयर खत्म होता है, सेलर्स बायर्स बन जाते, मार्केट सेंटिमेंट टर्न होता है, प्राइस तेजी से इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ दौड़ती है। डिस्ट्रेस दिनों में ही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज जम लेती है। चैप्टर 7, क्लोनिंग, कॉपी द ग्रेट इन्वेस्टर्स। इस अध्याय में पबराई बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे समझदार लोग इन्वेंट नहीं करते, वे कॉपी करते हैं। वेल्थ बनाने का सबसे सुरक्षित और तेज तरीका है सफल लोगों की प्रूवन स्ट्रैटेजीज को क्लोन करना। पबराई खुद इस मेथड के जरिए मल्टी मिलियनेयर बने। पबराई कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई नया साइंस नहीं है। ग्रेट इन्वेस्टर्स ने डेकेड्स पहले क्लियर रूल्स बना दिए हैं। वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर, बेन ग्राहम, जोएल ग्रीनब्लैट, फिल फिशर, सेठ क्लामन। इनकी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी प्रूवन है, टेस्ट हो चुकी है और रिपीटेबली सक्सेसफुल है। तो क्वेश्चन है, जब फॉर्मूला तैयार है तो नया फॉर्मूला क्यों बनाना? विनिंग स्ट्रैटेजी को क्लोन क्यों न करें? क्लोनिंग क्यों सबसे बेस्ट है? क्योंकि संसाधन, रिसोर्सेज कम लगते हैं। आपको खुद रिसर्च रीइन्वेंट नहीं करनी पड़ती। प्रूवन सक्सेस मिलती है। जो डेकेड से काम कर रहा है वही फॉलो करें। मिस्टेक्स कम होती है। सफल इन्वेस्टर्स ने पहले ही रास्ता साफ किया है। रिस्क ड्रास्टिकली कम होता है। बफेट, मुंगेर स्टाइल में रिस्क मिनिमम रहता है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज की नकल कर रहे होते हैं। ये सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बफेट एंड मुंगेर भी सक्सेसफुल मॉडल्स को क्लोन करते हैं। एग्जाम्पल्स, बफेट ने बेन ग्राहम को क्लोन किया, मुंगेर ने फिशर, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को क्लोन किया। बफेट मुंगेर ने दोनों को मिलाकर नया हाइब्रिड मॉडल बनाया। पबराई ने बफेट को क्लोन किया, गाय स्पियर ने पबराई को क्लोन किया। क्लोनिंग का असली तरीका क्या है? पबराई बताते हैं कि आप इनको क्लोन करें। ग्रेट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो। हर क्वार्टर बड़े इन्वेस्टर्स अपने होल्डिंग्स डिक्लेयर करते हैं। 13 F फाइलिंग्स। उनके टॉप कन्विक्शन बेट्स को स्टडी करें। बी,
उनकी थिंकिंग, बुक्स, इंटरव्यूज, लेटर्स सब पढ़े, उनके प्रिंसिपल्स सीखें। सी, उनके फिल्टर्स, क्या पॉइंट्स चेक करते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, कहां मिस्टेक नहीं होने देते। डी, डिसीजन मेकिंग मॉडल, कैसे बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, किस कंडीशन में होल्ड करते हैं। क्लोनिंग का मतलब कॉपी प्लस अंडरस्टैंड प्लस अप्लाई है। ब्लाइंड कॉपीइंग गलत है। आपको चाहिए बिजनेस समझ में आए, मोड दिखे, प्राइस चीप हो, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल हो, आपका कन्विक्शन हाई हो। अगर ये सब क्लियर है देन क्लोन। क्लोनिंग आपको रॉन्ग डायरेक्शन से बचाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स आमतौर पर न्यूज फॉलो करते हैं, टीवी टिप्स लेते हैं, हॉट स्टॉक्स चेस करते हैं, शॉर्ट टर्म रूमर्स पर रिएक्ट करते हैं। क्लोनिंग इन गलतियों से बचाता है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म विनर्स के पाथ पर चल रहे हैं, आप प्रूवन स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, रिस्क कम रहता है, इमोशंस पर कंट्रोल रहता है। पबराई कहते हैं कि अगर आप खुद नई विजडम बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं तो डेकेड्स लग जाते हैं, लेकिन अगर आप बफेट, मुंगेर, ग्राहम जैसे लेजेंड्स को क्लोन करते हैं तो इंस्टेंटली 40-50 साल का नॉलेज फ्री में मिल जाता है। इससे कंपाउंडिंग जल्दी शुरू होती है। चैप्टर 8, द धंधो चेकलिस्ट। इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा नुकसान गलतियों से होता है और गलतियों से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है चेकलिस्ट। जैसे पायलट उड़ान से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही इन्वेस्टर को बाय करने से पहले चेकलिस्ट जरूर फॉलो करनी चाहिए। ये चैप्टर निवेश को ऑलमोस्ट एरर प्रूफ बना देता है। चेकलिस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन गलतियां करता है। बियासेस, इमोशंस, शॉर्टकट्स सोच में एरर्स लाते हैं। लोग एक्साइटमेंट में गलत डिसीजंस लेते हैं। मार्केट हाइप, न्यूज, एफओएमओ, हॉट स्टॉक, इनसे इन्वेस्टर ट्रैक से हट जाता है। चेकलिस्ट मिस्टेक्स को पकड़ लेती है। अवॉइडेबल एरर्स ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाती है। बिग लॉसेस मोस्टली अवॉइडेबल मिस्टेक्स से होते हैं। चेकलिस्ट इन्हें एलिमिनेट करती है। धंधो चेकलिस्ट क्या है? ये चेकलिस्ट 4 की एरियाज पर आधारित है। बिजनेस चेक, कंपनी समझ में आती है? क्या ये सिंपल है? अर्निंग्स प्रेडिक्टेबल है? डिमांड स्टेबल है? मोड स्ट्रांग है? बी, मैनेजमेंट चेक, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है? कैपिटल एलोकेशन स्मार्ट है? डेट रिस्पॉन्सिबली मैनेज होता है? शेयर होल्डर्स फ्रेंडली है? सी, फाइनेंशियल चेक, रॉक कंसिस्टेंट, डेट लो, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव, 10 साल की रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल, प्रॉफिट मार्जिन्स हेल्दी। डी, वैल्यूएशन चेक, इंट्रिंसिक वैल्यू क्लियर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% से ज्यादा, प्राइस वेरी चीप, डाउनसाइड मिनिमम, अपसाइड ह्यूज। चेकलिस्ट करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस कम होता है। आपको याद रहता है कि आप ह्यूमन हैं और गलतियां पॉसिबल है। बी, हर डिसीजन ऑब्जेक्टिव बनता है, पर्सनल बायस नहीं चलता। सी, मिसजजमेंट अवॉइड होता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस सिंपल क्लैरिटी से सॉल्व होती है। डी, क्वालिटी बढ़ती है, चेकलिस्ट के कारण सिर्फ बेस्ट स्टॉक्स क्वालिफाई करते हैं। ई, डाउनसाइड ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है क्योंकि रिस्की और ब्रोकन कंपनीज ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। चेकलिस्ट का असली गोल बिग ब्लंडर्स अवॉइड करना, यही वेल्थ बचाता है। रिस्क को नियर जीरो करना, लॉस कम से कम, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग गारंटी करना, रिटर्न्स बहुत ज्यादा। चैप्टर 9, धंधो मोट। मोट किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत। अगर बिजनेस के पास मोट नहीं है तो धंधो इन्वेस्टिंग में ऐसी कंपनी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे प्राइस कितना भी अट्रैक्टिव लगे। मोट वो रक्षा कवच है जो कंपनी को कंपटीशन से सुरक्षित रखता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स गारंटी करता है। मोट क्या होता है? मोट मतलब ऐसी एडवांटेज जो कंपनी को कॉम्पेटिटर से बचाए, ऐसी चीज जो कॉम्पेटिटर आसानी से कॉपी न कर सके, ऐसी शक्ति जो बिजनेस को सालों तक प्रॉफिटेबल रखे। जितना बड़ा मोट उतनी स्थिर और पावरफुल कंपनी। मोट वाली कंपनीज लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाती है। क्यों मोट धंधो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी है? क्योंकि मोट वाली कंपनीज के फ्यूचर प्रॉफिट्स को आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है।
स्ट्रॉन्ग मोट कॉम्पिटिटर अटैक से बचाता है, रिस्क कम होता है। ब्रांड पावर या कॉस्ट एडवांटेज ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देता है। ईयर्स तक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है। टफ टाइम्स में मोट वाली कंपनीज सर्वाइव कर जाती है। मोट इज द हार्ट ऑफ धंधो इन्वेस्टिंग। टाइप्स ऑफ मोट्स। पबराई के अनुसार पबराई बताते हैं कि मोट कई प्रकार के होते हैं। 1. ब्रांड मोट। स्ट्रॉन्ग ब्रांड मतलब कस्टमर ट्रस्ट प्लस प्रीमियम प्राइसिंग। एग्जाम्पल्स एप्पल, कोका कोला। 2. प्राइस मोट। लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। कंपनी कॉम्पिटिटर से बहुत सस्ती प्राइस पर प्रोडक्ट बना सके। एग्जाम्पल्स वॉलमार्ट, कॉस्टको। 3. नेटवर्क इफेक्ट मोट। यूजर्स जितने ज्यादा, वैल्यू उतनी ज्यादा। एग्जाम्पल्स फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन। 4. स्विचिंग कॉस्ट मोट। कस्टमर को कॉम्पिटिटर में स्विच करना मुश्किल। एग्जाम्पल्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी। 5. पैटेंट सीक्रेट मोट। यूनिक फॉर्मूला, टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स फार्मा कंपनीज, टेक आईपी। 6. टोल ब्रिज मोट। मोनोपोली या नियर मोनोपोली बिजनेस। एग्जाम्पल्स रेल रोड्स, यूटिलिटीज, एयरपोर्ट्स। मोट वाली कंपनी हमेशा बेटर होती है। मोट गारंटीज। कॉम्पिटिटर्स इजी एंट्री नहीं ले सकते। प्राइसिंग पावर स्ट्रॉन्ग, कस्टमर स्टिकनेस, हाई मार्केट शेयर, स्टेबल फ्यूचर, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो, कंसिस्टेंट। यही क्वालिटीज धंधो प्रिंसिपल्स से मैच करती है। प्रिडिक्टेबिलिटी, लो रिस्क, हाई सर्टेनिटी, लॉन्ग टर्म कैश फ्लो। वीक मोट मतलब अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। पबराई जोर देकर कहते हैं वीक मोट बिजनेस को कभी मत खरीदो। वीक मोट वाली कंपनीज में इश्यूज। कॉम्पिटिटर्स तुरंत कॉपी कर लेते हैं प्राइसिंग पावर। जीरो मार्जिन्स, कोलैप्स, डाउनसाइड ह्यूज, लाइफ टाइम बहुत छोटी। इन्वेस्टिंग में ये सबसे रिस्की कंपनीज होती है। इवन इफ चीप। मोट होने से इंट्रिंसिक वैल्यू हाई रहती है। मोट वाली कंपनी हर साल ग्रो करती है, कैश फ्लो इंक्रीज होता है, हाई रॉक जनरेट करती है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देता है। इससे इंट्रिंसिक वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। यानी प्राइस गिरने पर खरीदोगे, वैल्यू बढ़ने पर होल्ड करोगे। लॉन्ग टर्म वेल्थ गारंटीड। धंधो मोट चेकलिस्ट। बाय करने से पहले पबराई ये चेक करते हैं क्या बिजनेस सिंपल है, क्या मोट क्लियरली विजिबल है, क्या मोट कॉपी करना मुश्किल है, क्या बाजार मोट की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, क्या मोट फ्यूचर में भी स्ट्रांग रहेगा, क्या मोट कैश फ्लो कंसिस्टेंसी देता है। अगर आंसर यस, परफेक्ट धंधो पिक। अगर आंसर नो, रिजेक्ट। चैप्टर 10 द धंधो फ्रेमवर्क। ये अंतिम अध्याय धंधो इन्वेस्टिंग के सारे प्रिंसिपल्स को एक सिंगल शक्तिशाली फ्रेमवर्क में बदल देता है। यानी पूरी किताब का सार, वेल्थ बनाने का पूरा सिस्टम, लो रिस्क हाई रिटर्न का फॉर्मूला। धंधो नियम 1, जोखिम कम करो, मिनिमाइज रिस्क। धंधों की सबसे पहली शर्त, रिस्क मिनिमाइज करो, रिटर्न अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये करने के तरीके, सस्ते में खरीदो, डीप डिस्काउंट, वैल्यू से नीचे खरीदो, मोट वाली कंपनी खरीदो, डाउनसाइड लिमिट करके बाय करो, डेट लो कंपनीज खरीदो, सिंपल बिजनेस चुनो। रिस्क कम होते ही अपसाइड इनफिनिट हो जाती है। धंधो नियम 2, अनसर्टेनिटी में अवसर ढूंढो। पबराई कहते हैं हाई अनसर्टेनिटी, लो रिस्क, यही सबसे बेस्ट सिनारियो है। क्यों? मार्केट पैनिक में प्राइस गिरती है, वैल्यू सैम रहती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है। फेयर सेलिंग मतलब डिस्काउंट सेल, यही सबसे बड़े मल्टी बैगर्स की शुरुआत होती है। धंधो नियम 3, सिंपल बिजनेस खरीदो। समझने में आसान, भविष्य प्रेडिक्टेबल, अर्निंग स्टेबल, वैल्यूएशन इजी, मिस्टेक्स कम, रिस्क कम। कॉम्प्लेक्स बिजनेस कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं, अवॉइड। धंधो नियम 4, मोट जरूरी है। धंधो इन्वेस्टर बिना मोट वाली कंपनी को कभी नहीं खरीदता, चाहे प्राइस कितना भी अट्रैक्टिव हो। धंधो नियम 5, फ्यू बिग इनफ्रीक्वेंट बेट्स। पबराई बार बार कहता है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं, कुछ हाई कन्विक्शन बेट्स काफी है।
रीजंस: बेस्ट आइडियाज डाइल्यूट नहीं होते, फोकस स्ट्रांग रहता है, रिटर्न्स मल्टीप्लाई होते हैं, मिस्टेक्स कम होती है। लाइफ में 10-15 ग्रेट बेट्स ही फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। धंधो नियम 6: मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेहद जरूरी। पबराई का रूल: इंट्रिंसिक वैल्यू से कम 50% नीचे खरीदो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी: रिस्क ऑलमोस्ट जीरो कर देता है, अपसाइड मैसिव बना देता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, लॉस प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली कम कर देता है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे सेक्रेड प्रिंसिपल है। धंधो नियम 7: चेकलिस्ट फॉलो करो। चेकलिस्ट आपकी इन्वेस्टिंग सीट बेल्ट है। ये इंश्योर करती है नो इमोशनल डिसीजंस, नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो ब्लाइंड बेट्स, नो एक्सपेंसिव स्टॉक्स, नो वीक मोड कंपनीज, नो ब्रोकन बिजनेसेस। धंधो नियम 8: क्लोनिंग करो। सबसे इंपॉर्टेंट, बफेट, मुंगेर, ग्राहम, फिशर जैसी लेजेंड्स की स्ट्रैटेजीज क्लोन करो। क्यों? प्रूवन फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, मिस्टेक्स की संभावना कम होती है, लर्निंग फास्ट ट्रैक हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। किताब का एक बड़ा सीक्रेट यही है। जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस सही लोगों को कॉपी करो। धंधो नियम 9: लॉन्ग टर्म पेशेंस। अब आपको चाहिए 3 से 5 साल का पेशेंस, क्योंकि वैल्यू को अनफोल्ड होने में टाइम लगता है, मार्केट को रिकवर होने में टाइम लगता है, मोड को शाइन होने में टाइम लगता है। इन 9 स्टेप्स में पूरी किताब, पूरा माइंडसेट और पूरा वेल्थ क्रिएशन मॉडल है। धंधो मतलब कम जोखिम में अधिक रिटर्न का सबसे पावरफुल फॉर्मूला। ये फ्रेमवर्क हर इन्वेस्टर को रिच बना सकता है, बस डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।